सियासी अनाद में अंधे लोगों ने मुकद्दस मुकाम की बेहुरमती की। मंसूबे के तहत लोगों को पाकिस्तान और बरतानिया से भेजा गया। लाहौर में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पूरी उम्मत मुस्लिमा को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े से दुख हुआ। मस्जिद नबवी के अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इमरान खान के हुक्म पर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े की प्लानिंग हुई। वहां लोगों को इशारे करके नारे पर उकसाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, तो शाहखाना का चोर 15 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अपने साथ ले गया। पाकिस्तान के अवाम को सच बताना हमारी जिम्मेदारी है। इमरान खान और शेख रशीद समेत पीटीआई क़यादत पर तौहीने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा दर्ज। फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी समेत पीटीआई के 150 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मौक़िफ़ अपनाया गया कि शरपसंदों का गिरोह शेख रशीद शफीक की सरबराही में सऊदी अरब भेजा गया। अभी तो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है और पार्टी क़यादत के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं अवाम का समंदर इनको भुलाने जाएगा। जब दिमाग सुन हो जाए तो ऐसी ओछी हरकतें होती हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भतीजे एमएन ने राशिद शफीक के उम्रे की अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुंचने पर प्राइवेट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। शेख राशिद शफीक को अटक के सुवेल कोर्ट पेश किया गया। एक रोज जिस्मानी रिमांड मंजूर। पीटीआई के कारकुनों की अदालत के बाहर नारेबाजी। और चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई, तमाम कमेटियों से राबते में हैं। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी की जेर सदारत इजलास। खलीजी ममालिक में शवाल का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब, फलस्तीन और फिलिपाइन में ईद उल फित्र कल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सियासी अनाद में अंधे लोगों ने मुकद्दस मुकाम की बेहुरमती की। मंसूबे के तहत लोगों को पाकिस्तान और बरतानिया से भेजा गया। लाहौर में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े से दुख हुआ। मस्जिद नबवी के अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जो है वो लोगों के साथ जो है वो माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद लेते हैं, अपना जाके देते हैं। वो आपने भी ये क्या काम शुरू कर दिया कि चांद रात को जनाब है जी पूरी कौम निकले और वो बताए कि हम एक आज़ाद कौम है। वो भैया हमें आज़ाद हुए तो 74 साल हो गए, तुम हमें दोबारा जो है वो 1940 में लेके जा रहे हो कि जी हमने वहाँ से जो है वो जदोजहद शुरू करनी है। तो मैं ये पूरी तरह से ये वाज़ेह करूँगा कि हुकूमत जो है वो इस मामले में बिल्कुल मेरिट कानून और जो एक अमल है मेरिट का उसको जो है वो परस्यू करेगी। जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है वो आएँ, आगे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और वहाँ पे वो बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की। वो वहाँ पे बताएं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिल्कुल झूठ थी वो ऐसे ही हो गई। तो वो ठीक है, उनके खिलाफ अगर कोई साबित होगा तो कानून अपना रास्ता लेगा और अगर नहीं होगा तो नहीं लेगा। हुकूमत जो है इस मामले में कतई किसी तरह से जो है वो ना तो मुदाखलत करेगी, ना मुदाखलत की है और ना ही
اگر کوئی آدمی اپنے گریونس کے اگینسٹ کوئی لیگل وے اختیار کرتا ہے تو حکومت کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس کو قانونی راستہ اختیار کرنے کی بجائے جو ہے اسے کہے کہ جی آپ جو ہے وہ کسی اور طرف جائیں اور جا کے قانون کو جو ہے وہ ہاتھ میں لیں. بلکہ ہم اب بھی باوجود اس کے کہ یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم جی ان کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے, ہم تو ان کو جی یہ نہیں کرنے دیں گے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ آپ کے پاس 3.5 سال پونے 4 سال حکومت رہی ہے, آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنا کے جیلوں میں جو ہے وہ بند کرتے رہے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ ہم آپ سے نہ کبھی خوفزدہ ہوئے اور نہ ہی کبھی ہم نے اپنے موقف سے جو ہے وہ 1 انچ بھی جو ہے وہ دائیں بائیں ہوئے ہیں, اپنے موقف سے ہلے ہیں. تو اس لیے آپ ان باتوں کو جانے دیں کہ آپ کسی کو جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. اگر آپ کسی کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے تو آپ کا بھی گھر سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہوگا. سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف کی حد تک رہنے دیں. اس اختلاف کو آپ جہاں تک لے گئے ہیں, مسجد نبی تک لے گئے ہیں, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ لے گئے ہیں, آپ ان چیزوں سے باز آئیں اور سیاسی اختلاف کو سیاست کی حد تک رہنے دیں. سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ سیاست کے میدان کی حد تک جو ہے وہ رہنے دیں. اگر آپ اس کو اس حد تک لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. باقی جو انہوں نے یا کچھ اور لوگوں نے اس بارے میں کوئی لیگل اعتراضات کیے ہیں کہ شاید یہ جو ہے وہ کوئی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کے حکم پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے کی پلاننگ ہوئی, وہاں لوگوں کو اشارے کر کے نعروں پر اکسایا گیا. پی ٹی آئی چیئرمین وزیر اعظم ہاؤس سے بم پروف گاڑی بھی ساتھ لے گئے. پہلی بار سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو سچ بتانا ہماری ذمہ داری ہے. 20 دن ہوئے اقتدار چھوڑے ہوئے, ہر روز کرپشن کا سکینڈل سامنے آتا ہے, ہر روز لوٹ مار کا سکینڈل سامنے آتا ہے, ہر روز فرنٹ پرسن سامنے آتے ہیں, ہر روز بے نامی سامنے آتے ہیں. آج کہتے ہیں فرح گجر صاحبہ جو ہیں ان پر کوئی کیس نہیں بنتا, کسی کو بھی دکھا لیں, کیونکہ وہ کوئی آفس ہولڈر نہیں تھی. مریم نواز کیا تھی, کون سی آفس ہولڈر تھی؟ اور جو آفس ہولڈر تھے, جو ان پر الزام لگاتے رہے 4 سال, جو ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے رہے, جو ان کے اوپر ہیروئنوں کے پرچے ڈالتے رہے, کون سا الزام ثابت کر سکے؟ اور آج فرح گجر جو ہے وہ فرح گوگی جو ہے وہ بہت معصوم ہے. پنجاب میں تمہاری فرنٹ پرسن تھی اور کہتے ہو کہ جو اس کے اندر اثاثوں میں جو اضافہ ہوا ہے 4 سال, اربوں کا اضافہ ہوا ہے, کوئی کروڑ اور 200 کروڑ اور 100 کروڑ کا نہیں, اربوں کا اضافہ ہوا ہے تمہاری فرنٹ پرسن کے اثاثوں کے اندر. آفس ہولڈر نہیں تھی, وہ تمہاری فرنٹ پرسن تھی, جو پنجاب میں کوئی تقرری ہو, کوئی منصوبہ ہو, کوئی ٹرانسفر ہو, کسی قسم کی تعمیراتی ہو, پیسے لے کے لوگوں کو لگاتی تھی. اس لیے تم نے پنجاب میں بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوتا. تم جانتے تھے بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے سے پہلے؟ تمہیں کوئی پتا تھا کہ بزدار صاحب ہیں کون؟ یہ ضرور پتا تھا کہ بزدار صاحب نہ کانوں سے سن سکتے ہیں, نہ منہ سے بول سکیں گے تمہارے سامنے. اس لیے فرح گجر کو وہاں پلانٹ کیا گیا. ادھر پرائم منسٹر انکلیو میں, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایسٹ ریکوری یونٹ نہیں تھا, وہ ایسٹ میکنگ یونٹ تھا تمہارا, جس میں تم نے شہزاد اکبر کو پلانٹ کیا ہوا تھا. آج کدھر ہے شہزاد اکبر؟ وفاق میں جو تمہارے فرنٹ پرسن تھے عمران خان صاحب کدھر ہیں؟ آج دوسروں پہ الزام لگاتے, 4 سال اقتدار میں تھے, کیوں نہیں تم نے کرپشن ثابت کی؟ اور پھر گاڑیوں کا الزام. تم واحد وزیر اعظم ہو جس نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے. تم واحد وزیر اعظم ہو جنہوں نے دوست ممالک نے تمہیں تحفے دیے, تم نے ان کے ملکوں میں بیچے. آپ واحد وزیر اعظم ہیں جس نے وہ تحفوں کو ریٹین کرنے کے لیے ان کی پرسنٹیج 50% پہ کرنی تھی, 20% کے اوپر ریٹین کر کے اس کے بعد اس کو 50% پہ کیا. یہ ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کہ لو تم 3 کروڑ کی, بیچو تم کروڑوں کی, کبھی 18 کروڑ, کبھی 22 کروڑ, کبھی 25 کروڑ. اور وہ کروڑ آئے کہاں سے؟ وہ فرح گوگی نے آپ کو دیے. وہ کروڑ آئے کہاں سے؟ وہ شہزاد اکبر نے ایسٹ میکنگ یونٹ میں پیسے کما کر آپ کو دیے. چینی اسکینڈل بناؤ تو ملوں سے پیسے کھاؤ, آٹا اسکینڈل بناؤ تو آٹے کی ملوں سے پیسے کھاؤ,
पंजाब के अंदर स्कैंडल बनाओ तो फराह गुज्जर गोगी के हाथों पैसे बनाकर आपके बनी गाला में जमा कराओ। ये थे आपके करतूत, ये थे अमाल नामे। और जिन गाड़ियों का इल्जाम लगाते हो, मैं आप पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो कानून के मुताबिक गाड़ियां रख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ये कानून मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब ने उसी तरह ये गाड़ी, ये जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, BMW X5 इसका नाम है, और अगर बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी इन्हांसमेंट कर दें तो ये X6 बनती है। ये वो गाड़ी है जो इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस से लेकर गए हैं। ये गाड़ी इंटाइटल्ड नहीं थी, ये वजीर आजम हाउस की पूल की गाड़ी थी जो फॉरेन डिग्निटरीज के लिए इस्तेमाल होती थी, जो कोई वफद बाहर से आते थे। इन्होंने कहा मुझे ये गाड़ी चाहिए, क्योंकि तोशा खाना के तौर हो गए, गिफ्ट ले गए, बेच भी दिए, करोड़ों में बेच दिए, वो भी मैं अभी आ रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे ये BMW चाहिए, इसको बॉम्ब प्रूफ बुलेट प्रूफ, ये वो गाड़ी थी जो कि पूल के अंदर थी। ये सब आप लोग देख लें, जिसकी कीमत जिस वक्त 2016 में ये ली गई डिग्निटरीज के लिए, ये वफद, तो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी इन गाड़ियों के ऊपर कि ये गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर हाउस में मंगा ली गई हैं, मीडिया को याद होगा। उन्हीं गाड़ियों के पूल के अंदर से ये गाड़ी BMW X5 इमरान खान साहब जाते जाते ले गए साथ अपने। कितने में बेचेंगे इसका भी इतला नहीं मिली। और उसके साथ साथ ये गाड़ी की कीमत उस वक्त 3 करोड़ थी, इस वक्त डॉलर प्राइस पे ये गाड़ी की कीमत 6 करोड़ है। और अगर इसमें सिक्योरिटी इन्हांसमेंट लगा ली जाए और टैक्स लगा लिया जाए तो इस गाड़ी की कीमत 15 करोड़। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तौहीन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्ज़ाम में इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी समेत PTI के 150 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुकदमे में इमरान खान, शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, मुराद सईद, शेख राशिद शफीक को भी नामजद किया गया। मुकदमे के मुताबिक शरपसंदों का गिरोह शेख राशिद शफीक की सरबराही में सऊदी अरब रवाना किया गया। बरतानिया से दूसरा गिरोह साहबजादा जहांगीर की सरबराही में गया। अनिल मुसर्रत, नबील मुसर्रत, राना अब्दुल सत्तार, आमिर इलियास, एजाज हक और गोहर जिलानी शामिल थे। दर्ज किए गए मुकदमे के मुताबिक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाले वाक़े से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। मौक़िफ़ अपनाया गया कि सऊदी अरब में PTI के कारकुनान ने तौहीन मस्जिद नबवी की इस सारे मामले की प्लानिंग पाकिस्तान में की गई। दरख्वास्तों में कहा गया है कि यह वाकया मनसूबाबंदी के बाद पेश आया। 150 अफराद इसके लिए सऊदी अरब भेजे गए। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर पोस्टें की गईं। वाक़े से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। ये तौहीन मजहब का वाकया है जिस पर कार्रवाई की जाए। FIR में मुद्दई मुकदमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 28 अप्रैल के मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाले दिल खराश वाक़े ने शदीद ज़हनी सदमे में दोचार किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, मुराद सईद, कासिम सूरी की मुशावरतों, मनसूबाबंदी और एनात मुजरिमाना से ये सब किया गया। और नाजरीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अभी तो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है और पार्टी क़यादत के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो गया। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि आपने अब घबराना है, आवाम का समंदर आपको बहा ले जाएगा। जब दिमाग सुन हो जाए तो ऐसी ओछी हरकतें होती हैं। उन्होंने कहा कि अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है और उन्होंने अजीब हरकतें शुरू कर दी। नाजरीन, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह अल्लामा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि गुज़िश्ता दिनों मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस पामाल किया गया। हम सब शर्मिंदा हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि खाना काबा के बाद मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मुकाम मस्जिद नबवी में गुज़िश्ता 100 साला तारीख का अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसे बयान नहीं किया जा सकता। समझता हूँ वो इसकी मजम्मत करेंगे, लेकिन उनके बयानात से भी मुझे दुख पहुंचा, तकलीफ पहुंची है। खान साहब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर के तक़द्दुस और मस्जिद नबवी के इस तक़द्दुस की पामाली पर तो आसमान भी रोया होगा, जमीन भी रही होगी। और मेरे वो साबित
वज़रा जो आके दलीलें दे रहे हैं, तो जायज साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको, इस तौहीन को और इस तकद्दुस की पामाली को नए नए नाम दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर वहां पर उस वक्त सब्र न किया जाता, जिस तरह शाहजैन मुफ्ती साहब के बाल खींचे गए, मरियम औरंगजेब को धक्के दिए गए, दीन इस्लाम और मदीना मुनव्वरा की तरफ की रियासत और रहमतुल लिल आलमीन के नाम लेवा तो बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, औरतों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनको धक्के नहीं देते, उनको मारते नहीं हैं, उनके साथ बदतमीजी नहीं करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मकासद में से एक मकसद इस औरत की ताज़ीम है। क्या मस्जिद नबवी के सहन में मरियम औरंगजेब के साथ जो कुछ किया गया, इसका कोई जवाब पेश कर सकता है? इसको कोई जायज कह सकता है? क्या शाहजैन मुफ्ती के या मुस्लिम लीग नवाज के या जमीयत उलमा इस्लाम के या बाकी जमातों के लोग मदीना मुनव्वरा में या मक्का मुकर्रमा में नहीं है? अगर वो निकल आते तो क्या होता वहां? अगर वो जवाब पे आ जाते तो क्या बनता? देखिए, आप गालियां दीजिए सियासी, मैं जिसने डिलीवर किया आपको, और मैं मुसलसल पिछले एक हफ्ते से ये बात कह रहा हूं और आज फिर ये कहना चाहता हूं कि खान साहब, मैंने आपकी हुकूमत के लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए आपका साथ दिया। आप साबित करें कि मैंने कभी एक रुपए का या कोई चीज अपने मफाद के लिए या कोई। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि पूरी दुनिया की तरह अमेरिकन मुस्लिम्स का रमजान मुबारक के हवाले से अकीदत और एहतराम दीदनी अमेरिका में न्यूयॉर्क के इलाका लॉन्ग आइलैंड में अल मेहदी इस्लामिक सेंटर में अमेरिकन मुस्लिम्स के लिए इफ्तार और इबादत का खुसूसी इंतजाम, जिसमें नेसो काउंटी पुलिस चीफ पैट्रिक जे राइडर को मदऊ किया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क ऑन नकवी की रिपोर्ट में। पूरी दुनिया की तरह अमेरिकन मुस्लिम्स भी रमजान मुबारक इंतहाई अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। न्यूयॉर्क के रहने वाले मुसलमान जौक दर जौक अपनी फैमिलीज के हमरा मसाजिद का रुख कर रहे हैं और खुशबू और खसू के साथ रमजानुल मुबारक की बरकतें समेटने में मसरूफ हैं। अमेरिका में दीगर मसाजिद की तरह न्यूयॉर्क के मसफाती इलाके लॉन्ग आइलैंड में अल मेहदी इस्लामिक सेंटर में अमेरिकन मुस्लिम्स के लिए इबादत अदा करने के लिए बेहतरीन इंतजाम और इंतजाम किया गया। सिजनी के ज़ेरे तमाम न सिर्फ अल मेहदी सेंटर में बाजमात नमाज की सहूलत मौजूद है, बल्कि मेहमानों के लिए हर रोज इफ्तार का बेहतरीन इंतजाम किया जाता है। अल मेहदी इस्लामिक सेंटर में इबादत के अलावा बच्चों के लिए कुरान क्लासेस, इस्लामिक लेक्चर्स और दीगर मालूमाती वर्कशॉप्स भी मुनक्किद की जाती हैं। अल मेहदी सेंटर की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते नेसो काउंटी पुलिस चीफ पैट्रिक जे राइडर को कम्युनिटी मीट एंड ग्रीट और इफ्तार के लिए खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। इस मौके पर हाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद अल मेहदी सेंटर में मौजूद थी। अल मेहदी सेंटर के प्रेसिडेंट ने पुलिस कमिश्नर को खुशामदीद कहा और कुरान पाक का तोहफा भी पेश किया। इस मौके पर हाजरीन से खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर पैट्रिक जे राइडर का कहना था कि आप लोगों से मिलना और रोजा इफ्तार करना यकीनन मेरे और फैमिली के लिए एक एजाज की बात है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नेसो काउंटी पुलिस हम वक्त आपकी हिफाजत के लिए मसरूफ अमल है ताकि आप सुकून कल्ब के साथ अपनी इबादत अंजाम दे सकें। Seeing all of you in this great community, I thank you for giving me this opportunity. I did promise my wife I'd take her out to dinner tonight, but she's over on the other side. I hope she enjoyed the date as much as I did. So thank you all very much. बादशाह पुलिस कमिश्नर पैट्रिक जे राइडर ने वहाँ मौजूद हाजरीन के साथ इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए इस्लामिक सेंटर इंतजामिया और दीगर शुरा का कहना था, They are very organized and they are
They have programs for the kids, for the adults, for the ladies, so everybody is able to come here and able to get what they want. This in their faith. This is Ramadan, the holy time of the year for Muslims. You're about to break the fast here at the iftar. I've done it before with the community. It's important for us to recognize each other, respect each other, and then at the same time, my job is to make sure that when you do come to prayer, that you do it safely and we are protected. میں کوئی چاہیے تھا ہمیں کوئی سینٹر تاکہ لوگ جو ہے وہ سفر کاؤنٹی کے بھی آ سکیں اور پولیس کے بھی آ سکیں. تو یہ بہت اچھا اضافہ ہے چونکہ یہ مڈ میں بہت بڑا یہ سینٹر ہے. آئی تھنک پورے لانگ آئلینڈ میں جو ہے اس سے بڑا کوئی سینٹر نہیں ہے. یہاں پہ بہت بڑا سینٹر ہے. یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور 90% سب کمیونٹی ادھر لانگ آئلینڈ میں رہتے ہیں. تو ہم نے یہ جگہ اچھی مل گئی اور خدا کا شکر ہو گیا. ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کر رہے ہیں. ابھی تو سینٹر ہوا ہے, پھر کچن پہ, پھر غسل پھر اسکول ہو گئی بچوں کی, سنڈے کو اسکول ہوتی ہے. اور دوسرا ہر کمیونٹی کے ہمارے جو ینگسٹرس ہے سب کام کرتے ہیں. ہمارے یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا سینٹر ہے, اٹس جسٹ امیزنگ. 40,000 اسکوائر فیٹ کی جگہ ہے. ابھی آدھی جو بنی ہے آدھی ابھی رہتی ہے. تو ماشاءاللہ اٹس جسٹ امیزنگ. کانگریچولیشن ٹو دی آرگنائزیشن سجنی اینڈ Al-Mehdi Center. To him, he's a man who cares, you can see it, it's from his heart, and just after speaking with him, I can now go to my community and say, you know something, we are in safe hands. Commissioner Ryder is here with us, and he's going to plan to be with us for a long time to come. Thank you. سے یہ بہت اچھا اسٹیپ لیا انہوں نے, خاص طور پہ جو پولیس کمشنر کو انہوں نے بلایا, یہاں لوگوں سے ملوایا, لوگوں میں کمفرٹ لیول آیا. ان کو یہ بھی فیلنگ ہوگی اگر وہاں جمعے کی نماز میں آئیں گے تو وہ سیکیور آئیں گے, ان کو کوئی کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. رمضان کریم. نیسو کاؤنٹی پولیس کمشنر کا مسلم کمیونٹی کے ساتھ روزہ افطار کرنا یقیناً ایک خوشائند عمل ہے جس سے مسلم کمیونٹی میں تحفظ کا احساس اجاگر ہو. اور نقوی کوہنور نیوز, لانگ آئلینڈ, نیو یارک. رپورٹ آپ نے جانی. اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں کمیونٹی افطار ڈنر تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں دبئی کونسولیٹ افسران اور امارات کی مختلف ریاستوں سے سیاسی و سماجی سمیت علمی و ادبی شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی. اس موقع پر کونسل جنرل حسن افضل خان اور صدر شارجہ سینٹر خالد حسین چودھری کا کہنا تھا کہ روزہ قرب الہی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ماہ مقدس میں نیکیوں کے حصول کے ساتھ ساتھ مستحقین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. تقریب میں پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے بھتیجے ایم این اے راشد شفیق کو عمرے کی ادائیگی کے بعد اسلام آباد پہنچنے پر ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا. ایم این اے شیخ راشد شفیق کو مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنے کے معاملے پر گرفتار کیا گیا. شیخ راشد شفیق نجی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے تو ایئرپورٹ پر ہی سول کپڑوں میں ملبوس سرکاری اہلکاروں نے حراست میں لے لیا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں درخواست جمع کراتے ہوئے نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, رانا ثناء اللہ سمیت 7 افراد پر قتل کی پلاننگ کا الزام عائد کر دیا. درخواست میں موقف اپنایا کہ میرے میڈیا سینٹر کے باہر گزشتہ رات سے مشکوک افراد دیکھے جا رہے ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے مجھے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں. حکومت مخالف ایک اہم رکن ہوں, میری جان کو خطرہ ہے. شیخ رشید کی درخواست کے متن کے مطابق اگر میں باہر یا جیل میں قتل ہو گیا تو نواز شریف, شہباز شریف اور حمزہ شہباز, رانا ثناء اللہ, حسین نواز, معین نواز, سلمان شہباز کو شامل تفتیش کیا جائے. اور ناظرین, دوسری جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ اس سے بے وقوفانہ کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے اور اگلے دن ان کی مہم چل جاتی ہے کہ یہ سب ہم نے کروایا. چیلنج کرتا ہوں یہ عوام میں کہیں بھی جائیں ان کے ساتھ یہی ہوگا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ تک میں لوگ ان کے خلاف باہر نکلے ہوئے ہیں. انہیں اندازہ نہیں کہ عوام ان پر کس قدر غصے میں ہیں. ہم پر الزام ڈالنا کہ مدینہ میں ہم نے آوازیں لگوائیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کرے. ان کو اپنی چوریوں پر عوامی رد عمل مل رہا ہے.
नाजरीन, वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान आसिफ जरदारी पर इल्जामात लगाने के बजाय ये बताएं कि उन्होंने तोशाखाना के तहाइफ किस कानून के तहत बैरून मुल्क फरोख्त किए। इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी को दूसरों पर इल्जाम तराशियां करना वतीरा बन गया है। इमरान नियाजी को तोशाखाना पर डाका डालने का हिसाब देना पड़ेगा। वो आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाने के बजाय ये बताएं कि उन्होंने तोशाखाना से लिए गए कीमती तहाइफ किस कानून के तहत बैरून मुल्क फरोख्त किए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरफराज चीमा ने कहा है कि सारे फितना की वजह उस्मान बुज़दार का इस्तीफा है। जाली वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी भी जाली है। जाली वज़ीर आला को गैर आनी तौर पर हल्फ दिलवाया गया। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर सरफराज चीमा ने कहा कि मेरे होते हुए गवर्नर हाउस सियासी जमात का दफ्तर नहीं बनेगा। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमेशा वाज़ेदारी के साथ सियासत की है। अदलिया मीडिया की आज़ादी के लिए जेलों में गए, डंडे भी खाए। उन्होंने कहा कि जाली वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी भी जाली है। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारों के मामले पर 6 मई को मुल्क भर में यौम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान कर दिया है। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में पीडीएम में शामिल जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि 6 मई को मुल्क भर में यौम हुर्मत रसूल मनाया जाएगा। 6 मई को जुमे की नमाज के बाद मुल्क भर में इज्तिमात होंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह लाहौर में भी मजदूर डे मनाया गया। चेयरमैन वासा CBA सईद खान का कहना है कि मजदूर के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। मजीद जानते हैं सईद खान के हमरा हमारे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद हैं। जी कामरान अली, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ सईद खान मौजूद हैं जो कि CBA के चेयरमैन भी हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे मजदूरों के हकूक के ऊपर कितना काम कर रहे हैं और क्या। सर, आज मजदूर डे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ ने पहले दिन वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था, मजदूरों की 25,000 रुपये तनख्वाह की थी, इसी तरह इनको मजदूरों के मसाइल के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। इंशाअल्लाह ताला हम हमजा शहबाज से भी अपील करेंगे कि जो मजदूर हैं उनकी उजरत और बढ़ाई जाए। अच्छा सर, देखने में ये है कि इस दफ़ा जो वासा मुलाजमीन हैं उनको कुछ सैलरियाँ नहीं मिल सकी वर्क चार्ज मुलाजमीन को, क्या कहना चाहेंगे? वर्क चार्ज को वो वासा को कोई फंड वगैरह थे, वो कह रहे थे वो हमारे पास नहीं आ रहे। इंशाल्लाह ईद के बाद फौरन उनको वर्क चार्ज को सबसे पहले ईद सैलरी मिलेगी। आप क्या समझते हैं जो उमूरी इंतजामी तब्दीलियाँ हुई हैं, अब चूँकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई है तो मजदूरों के लिए कितना काम होगा? इंशाल्लाह मजदूरों के लिए सबसे पहले वो मजदूरों का दर्द रखते हैं, उनको पता है कि मजदूरों के क्या मसाइल। इंशाल्लाह मजदूरों के मसाइल को वो तरजीह देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मजदूरों के मसाइल को बेहतर समझती है, यही कहना है सईद खान का। और उनका कहना था कि चूँकि पार्टी चेंज हुई है, हुकूमत चेंज हुई है, तो समझते हैं कि आने वाले टाइम में मजदूरों के हकूक़ के ऊपर जो है वो काम होगा। आज आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में यौम मजदूर मनाया जा रहा है। उसी की मुनासबत से लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब के अहकामात
जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप हमें आगाह कर रहे थे। डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें शहर की सफाई सुथराई, टूरिस्ट पॉइंट्स के इंतजामात, बसों के किरायों और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, CEO LWMC, CEO L सेक्रेटरी RTA और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि ईद और चांद रात के मौके पर शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर रखा जाए। लारी अड्डों और दीगर मकामात पर किरायों को चेक किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लोगों की तरफ से ज्यादा खरीदारी के पेश नज़र तमाम मार्केट्स में मुतहरिक रहेंगे। MCL और PHA अमला तमाम पार्क्स में लगे झूलों की फिटनेस को भी चेक करेगा। ईद के आयाम में इंतजामिया अलर्ट रहेगी। अब आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर ईद उल फितर के मौके की मुनासिबत से पंजाब भर की जेलों में मुकीम कैदियों की सजाओं में 90 दिन की कमी का ऐलान कर दिया। कैदियों की सजाओं में कमी आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 45 के तहत की जाएगी। सजाओं में कमी का इतलाक इन तमाम कैदियों पर होगा जो अपनी सजा का बेशतर हिस्सा काट चुके हैं। सजा इनके अलावे जो दहशतगर्दी, मनशियात और हदूद ऑर्डिनेंस की दिफात के तहत सजा काट रहे हो। मर्द कैदी जिनकी उम्र 65 साल से और खवातीन कैदी जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद है और अपनी सजा का बेशतर हिस्सा काट चुके हैं, इन पर भी सजाओं में कमी का इतलाक होगा। सजाओं में कमी का इतलाक 18 साल से कम उम्र वाले कैदियों पर भी होगा। माली गबन और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले कैदियों पर इन सजाओं में कमी का इतलाक नहीं होगा। सजाओं में कमी के बायस पंजाब भर की जेलों में 88 कैदी रिहा हुए जबकि 267 को फायदा पहुंचा। IG जेल खानाजात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना है कि सजाओं में कमी का ऐलान पर पंजाब भर की जेलों में मुकीम कैदियों और इनके वर्सा ने खुशी का इजहार किया है। लाहौर तमासील थिएटर में पाकिस्तानी फनकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत की है। मजीद जानते हैं उमर जट की रिपोर्ट में। मदीना शरीफ में होने वाली तौहीन और सियासी नाराबाजी के खिलाफ फनकार बरादरी और सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तमासील थिएटर लाहौर में की, जिसमें पाकिस्तानी नामवर फनकारों के अलावा स्टेज अदाकारों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तानी फनकारों में खुशबू, शीला चौधरी, फिरोजा अली, विक्की, ताहिर नौशाद, कैसर सनाउल्लाह और दूसरे फनकारों ने शिरकत की। कैसर सनाउल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि गंदी सियासत मस्जिद नबवी के खाते तक जान पहुंची है। जो गलत फिक्रे बोले गए हैं और बदतमीजी की गई है, इसके खिलाफ सख्त अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। सियासतदान मुसलमानों को एक दूसरे की लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों से ये हरकत की गई है इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कैसर सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि राना सनाउल्लाह को चाहिए कि वो होश में आए और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में फनकारों ने नारा तकबीर भी लगाया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से दरख्वास्त भी की कि जिन लोगों ने मदीना पाक में गंदी जुबान का इस्तेमाल किया है इनको कड़ी सख्त सजा दी जाए। कैमरामैन रईस के साथ उमैर जट, कोहिनूर न्यूज। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की हिदायत पर MD वासा मोहम्मद तनवीर, DMD ऑपरेशन गुफरान अहमद से नून लीगी वफ्द की मुलाकात। ईद के मौके पर लाहौर के शहरियों को पानी की फराहमी और नाकासियाब के मामले पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको लाहौर से खबर दे रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की हिदायत पर MD वासा मोहम्मद तनवीर और DMD ऑपरेशन गुफरान अहमद से नून लीगी वफ्द की मुलाकात हुई है। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे। कामरान हली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा मुलाकात का हवाल। जी, ये वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की हिदायत पर MD वासा मोहम्मद तनवीर और DMD ऑपरेशन गुफरान अहमद ने पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू CM कबीर ताज से अहम मुलाकात की, जिसमें ईद की तैयारियों पर पानी की किल्लत से लाहौर के शहरियों को बचाने के लिए फ्यूल की टाइमिंग, फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। MD वासा मोहम्मद तनवीर ने सेक्रेटरी टू CM कबीर ताज को ब्रीफिंग दी और तमाम इंतजामी अमूर की बेहतरी पर यकीन दहानी भी करवाई। इस मौके पर MPA चौधरी शहबाज अहमद और तसीफ शाह भी मौजूद थे। जी, कामरान अली, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
अब आपको बताएं कि लाहौर रायविंड स्टेशन पर गुलाम फरीद एक्सप्रेस वे के मुसाफिर खार होने लगे। रायविंड रेलवे स्टेशन पर अमला गायब, मुसाफिर अपनी मनमानी करने लगे। गुलाम फरीद एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने 2 हफ्ते कबल ही ट्रेन की टिकट्स बुक करवा रखी थीं। गुलाम फरीद एक्सप्रेस ट्रेन के दरवाजे बंद होने पर मुसाफिर खिड़कियों से अंदर दाखिल होने लगे। रायविंड रेलवे स्टेशन पर गुलाम फरीद एक्सप्रेस के मुसाफिर ट्रेन की छत पर सवार हो गए। आपको लाहौर से खबर दे रहे हैं, जहां रायविंड स्टेशन पर गुलाम फरीद एक्सप्रेस के मुसाफिर ख्वार होने लगे। रायविंड रेलवे स्टेशन पर अमला गायब है। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।